दरभंगा प्रधान डाकघर की उपलब्धि ये रही कि मात्र 2 महीने में ही 78,895 IPPB खाता खोलकर एक नया इतिहास पूरे भारतवर्ष में रच दिया। साथ ही दरभंगा प्रधान डाकघर के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि वित्तीय वर्ष 2021 में कम से कम 10 लाख सुकन्या खाता खोलने के लक्ष्य प्रधान डाकघर के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निदेशक का कहना था कि दरभंगा प्रधान डाकघर ही नहीं, पूरे राष्ट्र के डाकघर डिजिटल के माध्यम से लोगों के घर घर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। खासकर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लॉकडाउन की अवधि में लगातार 70 से 80 दिन दरभंगा प्रधान डाकघर के गाड़ी घर घर, वार्ड वार्ड और गांव में जा जाकर लोगों को भुगतान राशि का कराया, जिसके चलते एक बार फिर भारत की जो अपनी स्वायत्त संस्था है, पोस्ट ऑफिस, BSNL आदि जो संस्थाएं हैं भारत की, इस विकट स्थिति में उन्होंने अपनी उपलब्धि को साबित किया। आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम के आयोजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए दरभंगा प्रधान डाकघर दरभंगा के निदेशक क्या बातें कही आपको, और उन्हीं का सोच का जो परिभाषा है उसको मूर्त रूप लाने में दरभंगा डिवीजन में आप लोग सभी के सहयोग से मुझे सफलता मिलती रही है। तो हम माननीय पोस्ट मास्टर जनरल साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच हमारे सब डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर, हमारे कर्मचारी और हमारे बीच आए हुए कई सेक्टर से लोग हैं, उन सभी का अभिनंदन, स्वागत, नमन है। जो दरभंगा डिवीजन है वो एक ध्रुव का तारा के रूप में हुआ है, जिसके लिए मैं अपने जो गुरु हैं, अपने मेंटर हैं श्री जोशी प्रसाद सर, उसका भी धन्यवाद अर्पित करूंगा। सर, पुरुषार्थी की पहचान ही होती है विकट परिस्थितियों में। जिस तरह से हम लोगों ने हमारे सुकन्या समृद्धि का भी काम किया, उसमें एक ड्राइव आया जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, उसमें एक बहुत बड़ा हम लोग के यहाँ बचत बैंक का योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें देश के अंदर आज किसी भी आर्थिक योजना में जो लाभ मिलता है उससे ज़्यादा उसमें लाभ है। वो उसके ड्राइव में पूरे देश में एक नाम कमाया दरभंगा में, और पूरे राज्य में टॉप किया ये डिवीज़न, और तकरीबन 25,000 बच्चियों का, और ख़ास करके उसमें ऐसी बच्चियों का जिनका जो सामाजिक स्तर से जो परिवार बहुत नीचे थे, उनका जा करके हम लोगों ने खाता खोला घर घर पहुँच करके क्रांति के रूप में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो जो सुकन्या समृद्धि का 250 से खाता खुलता है, वो बच्चियों का आर्थिक भविष्य तो सुनिश्चित करता ही है, वो एक सामाजिक क्रांति भी लाता है। और हम लोग जो पूरे पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं, खास करके आपके दरभंगा के लोग और डाकघर के लोग, उन्होंने सामाजिक क्रांति करने का काम किया, क्योंकि हम जब एक बच्ची का अकाउंट खोलते हैं उसमें पैसा जमा करने के लिए, उसके भविष्य के लिए, वो पैसा से ज़्यादा बड़ा काम उस परिवार में मानसिक और सामाजिक क्रांति होती है कि हम अपने घर में बच्चियों को, जिनको हम बोझ समझते थे अभी तक ट्रेडिशनली, एक माइंडसेट बनता है कि नहीं, ये भी हमारा ही अपना बच्चा है, इसका भी भविष्य इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन 5 रुपया भी अगर निकाल करके कहीं अगर कोई गार्जियन इकट्ठा करता है, उस दिन उस बेटी का उस घर में उदय होता है कि उस परिवार में उसकी इज्जत बढ़ती है, उसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू होता है, और वो एक क्रांति आती है, वो उसके बड़े होने तक और आगे तक चलता है। वो उस दिन बुनियाद पड़ता है कि बेटियां भी अब डॉक्टर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, बैंक में ऑफिसर बनेगी, ये सोच का प्रतिपादन होता है। तो हम लोग सुकन्या समृद्धि का जो योजना को आगे बढ़ा रहे हैं,
दलित संगठनों के द्वारा दरभंगा जिला के रलपट्टी चौक से कर्पूरी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व अमरजीत अंबेडकर जिला अध्यक्ष द ग्रेट भीम आर्मी दरभंगा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजेश कुमार राम ने कहा कि इस घटना की घोर निंदा करते हुए प्रशासन की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति कुमारी की निर्मम हत्या के पीछे तथाकथित अपराधियों को प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। साथियों ने कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही को ये घटना दर्शाता है। साथ ही ईश्वर सोनू ने इस घटना पर प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक पर दोषारोपण का आरोप लगाया और कहा कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए जिला प्रशासन कैसे अपना बयान जारी कर सकता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन उक्त आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से कई और वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इन लोगों का मुख्य रूप से मांग था निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के द्वारा इस घटना के अनुसंधान निश्चित तौर पर स्वच्छता के साथ। अभी तक प्रशासन जो है इस पर जो आरोपी है, जो दुष्कर्मी है, उसको जो है अपने संरक्षण में रखे हुआ है। उसे बिना गिरफ्तार 48 घंटे होने उपरांत भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया। उसे अपने संरक्षण में जिला प्रशासन जो यहाँ का प्रशासन है वह रखे हुआ है। इससे साबित होता है कि दलितों के साथ यह घोर अपराध और घोर अन्याय के बावजूद भी यहाँ का पूरा हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारे न ही प्रशासनिक तौर पर न ही किसी राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी ने हस्तक्षेप किया है और न ही कोई न्याय पाने की बात कही जा रही है। इस घटना को लेकर के हम दलित संगठन भीम आर्मी, भीम आर्मी और अन्य संगठनों के द्वारा हम इसका घोर निंदा करते हैं और हम उस प्रशासन से अवगत कराते हैं कि यदि अपराधी को 24 घंटा के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर हम इस घटना को हम पूरे देश और प्रदेश स्तर पर दरभंगा जिला को भी हम जाम करेंगे और प्रशासन से हम अपने हक न्याय पाने के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए हम संकल्पित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिला भीम आर्मी जिला संरक्षण संज्ञान में हस्तक्षेप करना ही होगा। ये आज से नहीं, जब से इनकी सरकार बनी हुई है तब से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ती ही जा रही है। इससे प्रशासन से और मेरे प्रदेश से सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पर जरूर से जरूर रोकथाम लगाया जाए जल्द से जल्द और सभी दलितों को न्याय मिल सके। और ये तो बहुत निंदनीय मामला है। इस लड़की के साथ घोर से घोर अपराध किया गया है। अभी तक वो आरोपी फरार है। प्रशासन के मिली भगत से वो संरक्षण में वो आरोपी है, उनको बचाया जा रहा है यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंजीनियर सोनू। क्या लग रहा है आपको इसको बचाने में कौन लोग, क्या राजनीतिक स्तर से यहाँ के पॉलिटिकल स्तर से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? किस पे शक है आपका? शक इसमें हम जाहिर से नहीं कर सकते हैं किस पे शक है। वो प्रशासन उसमें जांच करेंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। वो प्रशासन के ऊपर है, उसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द आरोपी को फांसी की सजा हो। फांसी की सजा भी उसके लिए कम है। वहीं पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बतौर ओपी में जहां घटना हुई उस गांव में पहुंचकर और मृतक के पिता से मुलाकात की। मृतक के पिता से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव ने उन्हें ढठास भी बंधाया और साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी इस बात पर बात की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से फोन के माध्यम से कहा कि इस घटना की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव ने टेलीफोनिक माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी से बात की। जालियांवाला बाग की घटना, घाट ढुक के महिलाओं को इस बेतरीके से पीटना, कपड़ा लता सब खोल कर दी छले, नंगा कर दिया गया बेटी माँ औरत को, खोल दे छले, मारे छले, मुक्को से मारे, इतने बोले हट मारे के नीचे करा लड़ेंगे, बेटी के न्याय के लिए लड़ेंगे और इस जालियांवाला बाग के क्रूरतम व्यवस्था के लिए खिलाफ लड़ेंगे। आज ही डीजी तक मिलेंगे और सरकार से एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। नहीं एसआईटी की जांच हुई तो फिर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। दरभंगा नगर के वार्ड नंबर 12 में स्थित
बिग बाजार कॉम्प्लेक्स में कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर फिलहाल उस कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है जिला प्रशासन के तत्वावधान में। और साथ ही कोरोना के जो संदिग्ध मरीज पाए गए हैं उनका रैंडम जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वाकई वो कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना निगेटिव। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बाजार कॉम्प्लेक्स बंद होने के बाद वहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं। जी, बिग बाज़ार के हम ऑलरेडी कस्टमर हैं और प्रॉफिट क्लब का मैं कार्ड लिए हुआ हूँ। उसके बाद आज जब मैं शॉपिंग के लिए आया यहाँ तो पता चला कि यहाँ के स्टाफ जो है से कोरोना संक्रमित निकले हैं, जिनको जो है से यहाँ से उठा करके ले जाया गया है। डॉक्टर द्वारा वहाँ जांच हो रहा है इसका, इसी को लेकर इसी संबंध में ये बंद किया गया है। कब से बंद है ये आज ही बंद हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमर आलम। किस नाम से है? ये बिग बाज़ार के नाम से है। कहाँ पर है? ये इलाका जो है से आपको ये इनकम टैक्स चौराहा कहलाता है। ये दरभंगा नगर निगम में 40 सालों से कार्यरत महिला सफाई कर्मी कला देवी को 30 जून 2020 को सेवा निवृत्त होने के उपरांत जन अधिकार पार्टी लोक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शाल और माला से सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्हें अंग वस्त्र, छाता, टॉर्च, मास्क आदि जरूरत का सामान भी दिया गया। इस मौके पर भावुक होकर मुन्ना खान ने कहा कि कला देवी 15 सालों से लगातार वार्ड नंबर 29 में सफाई कर्मी के रूप में अपनी सेवा दी। इनकी सेवा वाकई अविस्मरणीय है। सबसे बड़ी बात की है बिल्कुल आज नम आँखों से, चूँकि मेरी बिल्कुल माँ की तरह इन्होंने समझा मुझको, अपने बेटे की तरह, और मैंने माँ से कोई ज़्यादा कमी नहीं की, सामने मौजूद हैं। और उन्होंने वार्ड को बिल्कुल अपने घर के आंगन की तरह समझा और जब तक रहीं बिल्कुल सफाई, कभी शिकायत नहीं होने दिया। और पिछले 12 साल से मेरे साथ थी। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ और क्षमा भी कहता हूँ कभी किसी बात को अगर कि हमने इनको कहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि भगवान को लंबी उम्र दे और ये हताश नहीं हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर होता है कि लोग हताश हो जाते हैं, क्या करना है। नहीं, काम बहुत है ज़िंदगी में, अपना परिवार है, हम हैं, ख़ास के मेरे लिए जिए। और आगे जो काम है इनका, वो काम वार्ड में आगे नहीं करती तो भी मेरे पास आए, कोई भी समस्या मेरे पास आए, मैं इनके साथ हमेशा सदा खड़ा रहूँगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सेवा हमको किया। क्या इन्हें शुभकामना देंगे? क्या शुभकामना देंगे? शुभकामना, बहुत अच्छा स्वागत किया है। हम काम को हम निभाएंगे। क्या नाम है आपका? काला। कितने दिन काम किए नगर निगम में आप? काम 29 वार्ड में काम किए सब दिन? कब से कर? 29 वार्ड में हम 15 साल। ये पहला पार्षद है जो सफाई कर्मी को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, पहला। पूरी घोषित कार्यक्रम के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम बिरादरी कारवां और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्राइवेट स्कूल के मनमानी और जबरदस्ती फीस वसूली के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो प्रतिवाद मार्च लाल बाग से पैदल चलकर पूनम सिनेमा रोड होते हुए मिर्जापुर खनका चौक होते हुए नाका नंबर 5 पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने की। साथ ही आरजेडी के भी कई अव्वल दर्जे के नेता भी उपस्थित रहे। इन लोगों ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार एवं प्राइवेट स्कूल के संचालकों का पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार। साथ ही इन लोगों का कहना था कि मार्च से लेकर के अभी तक कोरोना काल में जितने दिन स्कूल में पढ़ाई बाधित रहा है, उसकी फीस स्कूल के संचालकों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आए दिन स्कूल फी के लिए अभिभावकों पर स्कूल प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जो कतई असहनीय है, कतई सहने लायक नहीं है। इसी का प्रतिकार इन लोगों ने किया। इसीलिए इन लोगों ने बिहार सरकार से मांग की है कि स्कूल संचालक को
इतने अवधि का, कोरोना काल अवधि का फीस नहीं लेने के लिए आदेश निर्गत किया। ये अभी कुछ दिनों से लगातार प्राइवेट स्कूल संचालक जो है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी मीडिया के माध्यम से अभिभावकों पे जो ये लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल कॉलेज बंद रहा है उसके फीस का दबाव बना रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि ये जो कोरोना महामारी है इससे पूरी दुनिया आज त्रस्त है। हमारा देश भारत भी इस कोरोना बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। हम लोगों की मांग है कि ये बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है। जो इस पीरियड में स्कूल बंद है इसकी कोई फीस प्राइवेट स्कूल नहीं ले। हम लोगों की जो मुख्य मांग है कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 की 6 महीने की स्कूल की हर तरह की जो फीस है उसको स्कूल मालिक माफ कर। दूसरी मांग है कि जो प्राइवेट बच्चे बाहर से आकर के मकान किराए पे लेकर के शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो मकान मालिक उसका किराया माफ कर। तीसरी मांग है कि अभी नया सत्र चल रहा है, रीएडमिशन के नाम पे प्राइवेट स्कूल वाले मोटी धन उगाही करते हैं, इसको भी माफ़ करें। आज हम लोगों ने ये पुतला जला करके बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, प्राइवेट स्कूल के माफिया का आज हमने पुतला जलाया है। एक संदेश दिया है कि ये एक झलकी है, हम इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगला आंदोलन हम लोग इससे बड़ी रूपरेखा में करेंगे। इससे पहले प्राइवेट स्कूल के मालिक बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री ये होश में आए और सारी तरह की जितनी भी फीस उस पर रोक लगाए, उस फीस को माफ़ करे, अभिभावकों को सुविधा दे। अब देख रहे होंगे लाखों प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार ने मंगवाया, रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो बच्चे की फीस भरना संभव नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार के मुखिया से भी, शिक्षा मंत्री से भी और प्राइवेट स्कूल के जो मालिक लोग हैं जो यूनियन के नाम पे अभी अभिभावकों पे दबाव बनाते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप 6 महीने की फीस माफ़ करो और रीएडमिशन नए सत्र में जो बच्चे का नामांकन होना है उसको निःशुल्क करो। और जो अभी एक षड्यंत्र रच रहा है कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भूखमरी के कगार, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे स्कूल माफिया से कि आपने जो काला धन उगाही कर रखा रीएडमिशन के नाम पे करोड़ों रुपया, वो पैसा कहाँ है? आज आप 2 महीने 4 महीने की सैलरी देने के लिए अभिभावकों पे दबाव बना रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। जो धन उगाही करके रखे हुए हैं उस पैसे से गरीब शिक्षकों की मदद करें। आप कोई ऐसी तनख्वाह शिक्षकों को नहीं दे रहे हैं जिससे अभिभावक आज के डेट में भूख मरेंगे। पहले से उसका शोषण कर रहे हैं। जहाँ 10,000 20,000 तनख्वाह होनी चाहिए उसको 5,000 10,000 दे करके पहले से शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि अभिभावकों के सर शिक्षकों के तनख्वाह का नहीं खोलिए। जो करोड़ों अरबों रुपया जो ढूंढाई करके रखे हैं उससे शिक्षकों की वो तनख्वाह दें। और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे गरीब थे 80% बच्चे गरीब थे उसने शिक्षा हासिल कर उसको आप मौका दें और रीएडमिशन में निःशुल्क उसको सुविधा दें और 6 महीने की फीस माफी करें। अगर नहीं होता है तो हाँ इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, कमिश्नरी भी घेरेंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम पटना भी घेरेंगे। कहाँ पर पुतला दहन किए? नाका नंबर 5 है, लाल बाग से हम लोग आज प्रतिवाद मंच निकाल करके नाका 5 पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षा माफिया उनका पुतला आज दहन किया। क्या नाम हुआ आपका? नजर जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है डबल इंजन के सरकार के विरुद्ध में, खासकर दरभंगा नहीं पूरे बिहार में जितना भी प्राइवेट स्कूल है सब गरीब मजदूर किसानों का शोषण करता है। एक तो यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है,
मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान बेरोजगारी विरोधी सरकार है। और दूसरी तरफ आज जो किसान कोरोना से त्रस्त है, आज रोजी रोटी के तलाश में है, सारे लोग प्लान करके आए, सारे बेरोजगार हैं। जैसे अस्पताल पर से लोगों को विश्वास उठ गया है, वैसे अब शिक्षा पर से भी विश्वास उठ गया है। और शिक्षा को निजीकरण करके कुछ लोग तो आप स्कूल में देखिएगा, हम सब लोगों के बच्चे हैं, टाई पहना देगा, जूता में पॉलिश लगा देगा, और पढ़ने लिखने में वो घूसखोर भी हो 10,000 महीना उगाही करता है। करोड़ के करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर, मास्टर है, प्रिंसिपल है, उगाही करता है और गरीबों का शोषण करता है। रीएडमिशन के नाम पर हर साल 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया लेता है। सबको जांच सरकार करे, उसके आय से अधिक संपत्ति का भी जांच हो, और सारे स्कूल के नियम क्या है, तरीका क्या है, उसमें कितने लोग गरीब के बच्चा फ्री में पढ़ते हैं, इस सब का जांच होनी चाहिए। और इस जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? रामचंद्र यादव, प्रदेश महासचिव आरजेडी दरभंगा। मौसम की मार देखिए, ये मानसूनी समर में रामबाग किला के अंदर से एक अनोखी मछली पकड़ी गई है। इस मछली को देखने के बाद पता चलता है कि वाकई ये अनोखी मछली है। इसका मुंह देखिए, इसका बनावट देखिए, और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि इसकी शरीर पर जो संरचनाएं हैं वो कहीं न कहीं मिथिला पेंटिंग से मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। आप स्वयं देखिए कि किस तरीके से ये मछली का क्या रंग है, क्या बनावटी है, चित्रकारी की तरह इसके पूरे शरीर पर। जिस शहनी ने इसे पकड़ा वो मछली का कारोबारी है। उसका कहना था कि ये एक पीस मछली रामबाग के तालाब से निकला है, जिसे मैं अपने पास सुरक्षित रखने का। ये रामबाग के अंदर से निकला है, जंगली मछली है, बाढ़ में आ गया था, उसको निकाल कर बाहर हम निकालेंगे। क्या मछली को बेची आगे रखिएगा? नहीं, बेचे हैं कहाँ, इसलिए शोकस में है, शोकस में रखेंगे उसको। शोकस में रखे। क्या नाम है मछली का, कोई नाम मालूम है? जंगली मछली। जंगली मछली है। क्या नाम है आप? मेरा नाम है गणपति सोनी। कब निकाले हैं तालाब से? कल ही आया है। कितने पीस लाए थे? 1 पीस, ओनली 4। इसका नाम कुछ मालूम नहीं है? ये नहीं बता सकते हैं, बाढ़ में आया हुआ मछली है, तालाब से निकला है, वो उपजा हुआ है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में
उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ घिसते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन